संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारे में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव बुडाना के अंदर। जैसा कि आपने भाई पहले भी मतलब काफ़ी लंबे समय तक बुडाना डबल मर्डर मामला जो चला था वो भी आपने देखा था और उसमें पूरा सपोर्ट भी आपने दिया था और सहयोग भी करा था। और उसके बाद भी समय समय पे अगर कोई भी अपडेट आई तो एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बुडाना गांव की जो पंचायत है उसने रखी, मीडिया कर्मियों को बुला कर जो अपने इनके विचार थे वो भी इन्होंने आपके साथ में साझा किए। तो आज फिर एक बुडाना गांव के अंदर पंचायत रखी गई, एक कमेटी रखी गई और उसमें मतलब जितने भी मुख्य और मौजूद आदमी थे पूरे हरियाणा से और जितने पूरे सभी खापों से वो बुलाए गए और एक एक करके सभी ने अपनी बातचीत रखी। और आगे भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए और क्या क्या डिसीजन लिए वो भी हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ में संदीप जी भारती जी में मौजूद हैं। तो भारती जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को राम राम जी, नमस्ते जी। अच्छा, जो भारती जी एक बार आप ये बताएं, जो पहले भी आपने काफ़ी कॉन्फ्रेंस रखी हैं, आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है ये कॉन्फ्रेंस रखने का आपका माध्यम क्या था? क्या आपके देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो संघर्ष 3 महीने सड़क पे बैठ के करना पड़ा और 6 महीने उसका इंतजार, मान लो 9 महीने से जो इंतजार था कानूनी कार्रवाई का, अब वो कानूनी कार्रवाई लगभग पूरी होगी। उसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम बैठे थे, जिन धाराओं के लिए, जिन सबूतों को जोड़ने के लिए बैठे थे, वो सारी चीजें स्टेट क्राइम ब्रांच ने लगभग कर दी हैं। जो उस समय मास्टरमाइंड था, जो 9 महीने तक बाहर रहा जांच से, उसको 3-4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। जो धाराएं बढ़ाने की हम बात कर रहे थे, वो सारी धाराएं बड़ी जिम्मेदारी और सबूतों के साथ बढ़ा दी गई हैं। तो जो एक लड़ाई थी मैदान वाली, वो पूरी हो चुकी है। तो एक उद्देश्य इस पंचायत का था लोगों तक सारी सूचना देना, क्योंकि 6 महीने पहले जब ये खत्म कराया गया था, आंदोलन स्थगित कराया गया था, उस समय सभी के मन में सवाल था कि यार ये क्यों होगा, क्योंकि 3 महीने बैठ लिए थे उस दबाव में। जब कोई गिरफ्तारी रिपोर्ट ना हुआ था तो लोगों में निराशा थी, और इतने बड़े संघर्ष के बाद यदि निराशा हो तो आगे समाज में फिर हिम्मत लड़ने की रहती नहीं है। तो हमारा प्रयास था समाज में दोबारा से सकारात्मकता आए कि बुराई के खिलाफ यदि आप खड़े होगे, सच्चाई के लिए खड़े होगे तो समाधान होगा। तो एक तो धन्यवाद करना था तमाम मौजूद व्यक्तियों को बुला के, और दूसरा आगे दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि देखो जो बात 9 दिन में होनी चाहिए थी, अब सरकार तक आवाज पहुंचने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचने में चलो और लग जाता है, लेकिन 8-9 दिन में कोई बात पूरी हो जानी चाहिए यदि सरकार में संवेदनशीलता हो और समाज उस लेवल पे संगठित हो। लेकिन 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा। रेप और मतलब आप गैंग रेप प्लस मर्डर के दोहरे मुकदमों में, अगर इतने हीनियस क्राइम में भी अगर 9 महीने समाज को संघर्ष करना पड़ेगा तो फिर सरकारों का फायदा क्या है? समाज में समझदार बुद्धिजीवी होने का, समाज का एज ए यूनिट, एज ए यूनिटी क्या फायदा है? दुनिया भर के संगठन बने हुए हैं, अगर इस तरह के जघन्य अपराधों में भी वो कुछ नहीं निकाल पाते हैं समाधान के लिए, तो सोचने की जरूरत थी। तो यहाँ पे उन विषयों पे चिंतन हुआ कि भाई आज तो चलो ये बड़ा तकड़ा समाज है अपने जान में, क्षत्रिय समाज है, जाट समाज उत्तर भारत में, इसी के 2 लोगों को मार के जब इनको 9 महीने बैठना पड़ जाए, कोई गरीब भाई दलित भाई के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी कौन रुखाड़ी करे, उसके लिए कौन लड़ाई लड़े? तो इन बातों पर आज चिंतन हुआ। सबका धन्यवाद करके चिंतन से निकल के आया कि भाई हमारे को संगठित होना पड़ेगा। अब ऐसे टुकड़ों में बट के अलग अलग नाम से संगठनों में करके, और जो असली बात है, दुनिया भर के आंदोलन आप देखते हो, हरियाणा में आंदोलन खत्म ही नहीं होते, रोज कोई ना कोई धरना रखा रहता है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सबसे जरूरी तो न्याय है, जिसके साथ कोई नाइंसाफी होगी उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो इसके लिए यहाँ प्रयास हुआ। एक तो 12 खाप के स्तर पे हमारा जो 12 का भाईचारा है, उसमें 1 नवंबर को मास्टर चंद्र प्रकाश जी के संयोजन में एक 12 खाप समन्वय समिति के माध्यम से भाईचारे को जोड़ा जाएगा, बुद्धिजीवी समझदार लोगों को। जो यदि 12 खाप में 36 बिरादरी में कुछ होता है गलत किसी भाई के साथ, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई हो, तो उसको साथ देने का काम करा जाएगा। और जो मास्टर जी ने बड़ा डिटेल में समझाया कि खाप जो होती है 36 बिरादरी की होती है। खापों में जैसे जाट आंदोलन का समर्थन कर दिया, किसी और जाति के आंदोलन का समर्थन कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि खापों पे भी ये होगा कि ये एक जाति की हैं, 1 या 2 जाति तक सीमित है। तो उसके लिए भी मास्टर चंद्र प्रकाश जी के संयोजन में ये हुआ कि भी 36 बिरादरी को जोड़ के एक इंक्लूजन का एहसास कराया जाए। जो भाई हैं अलग अलग जातियों के, उनका एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो और तुम इस सिस्टम से बाहर नहीं हो, तुम भी इस सिस्टम में हो और तुम्हारी बात सुनी जाएगी। दूसरा, हमारे चाचा जयवीर सिंह जी हैं, वो निजी तौर पे अपना प्रयास वो करेंगे। वो हरियाणा में जाति के नाम पे जो तीसरे दिन हमारे कुछ न कुछ सुनने को देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए वो प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐलान करा है कि हरियाणा में किसी भाई के साथ किसी गाँव में भी जाति के नाम पे कोई भेदभाव, कोई झगड़े की नौबत आती है तो हमारे को मौका दिया जाए, उस झगड़े को मिटाने का, शांति कायम करने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तीसरा, भाई मेरे लंबे समय से काम, जो सार्वजनिक काम जो रुके हुए थे, एक काम तो समाज को संगठित करने का है, क्योंकि गांव वाले मामले में हमने देख लिया
यदि समाज में संगठन होता, यदि समाज जुड़ा हुआ होता, 5-7-10 हज़ार लोग यदि इकट्ठे पहले से होते तय तरीके से, इतना लंबा मामला ही नहीं चलना था। तो एक चीज मैंने महसूस करी, यदि हम सामाजिक जीवन में हैं तो संगठन पहली जरूरत है। मैं 5-4 साल से एक्टिव नहीं था, कोई और विषयों पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक सामाजिक संगठन रखना, बनाए रखना जरूरी है। तो हरियाणा भर में तमाम जो मेरा भाईचारा जुड़ा हुआ है उसको हम संगठित करेंगे, और उसके लिए आज से ही आपको शुरुआत मानो, 13 सितंबर जो है मील का पत्थर मानो, आज से हम हरियाणा प्रदेश के मेरे जो निजी भाईचारा है उसको साथ में जोड़ के बाकी 36 बिरादरी के समाज को अच्छे बुरे समय में नेतृत्व देने के लिए अपना जो संगठन है उसका निर्माण शुरू करेंगे। दूसरा, चौथी बात मैं आपको बता दूं, फिर आपके काउंटर क्वेश्चन लूंगा। 2020 में कोरोना के आने से पहले हमने प्रयास करा था, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी हमने 2012 से 19 तक किसान की। उन सरकार से टकराव में समाज का हमने महसूस नहीं करा कोई बड़ा फायदा हो, वो बेरोजगारी गरीबी वैसे ही रही। तो मेरा ऐसा मत था 2019-20 में कि हम अपने स्तर पे नौजवानों को खड़ा करें, अपने पैरों पे खड़ा करें। आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान नाम से अभियान शुरू कराया था, चीजें जोड़ी थी, लेकिन वो पहले कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन चल गया, फिर उसके बाद ये इलेक्शन आ गए, तो वो काम हम आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर ये गाँव का हमारा मामला 9 महीने चल गया। तो आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। भाई मैं आंकड़ा तो देता नहीं, लेकिन 5-7-10 हज़ार भाई जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष करा है या आगे जो समाज के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करा जाए। ऐसे रोजगार के मॉडल ढूंढे जाएं। 3-4 दिन में दोबारा आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि सारी तैयारी मैंने कर रखी है। आज विषय से भटकना हो जाएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर नौजवान जो हमारा मिशन है उसको हम हरियाणा के कोने कोने तक लेके जाएं, भाईचारे को खड़ा करें। जी अच्छा, भारती जी, बार बार एक एडवोकेट रजत कलसन का नाम आ रहा है कि उसने ये करा दिया, उसने ये करा दिया। तो ऐसा मामला ही क्यों होता कि लोग मतलब रजत कलसन तक जाए? संगठन की कमी, आपस में लोग जुड़े हुए नहीं हैं। ये जब से खाप पंचायतें कमजोर होनी शुरू हुई हैं, पहले क्या था, सामूहिक फैसले होते थे, 36 बिरादरी आती थी, कोई छोटी बात भी हो जाती तो यहाँ इकट्ठे होकर सब बैठ के बात करते थे। गांव के नौजवान है वो भी आपस में मिला करते, बैठा करते, खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। अब सारा कुछ प्राइवेटाइज हो गया। गांव के स्कूल में हम खेला करते, 36 बिरादरी खेला करते, मेरे साथ मेरे समाज जाति के भाइयों के कसूते घनिष्ठ संबंध थे। वो क्यों थे कि हम इकट्ठे खेला करते, इकट्ठे पढ़ा करते। अब तो जो मोबाइल का टाइम आया है, सोशल मीडिया खासतौर पे आई 8-10 साल में, उसके बाद तो सारा कुछ मोबाइल पे सीमित हो गया, और मोबाइल पे सीमित होने के कारण हमारे जो कनेक्शंस हैं अपने ही जाति बिरादरी से बनने लगे। रेडिकलाइज जो माहौल हो गया, उस रेडिकलाइज माहौल में हम दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं करते। किसी जाट के साथ गलत हो जाता है, वो भी सोचता है जाट जाट कर लूं मैं। ब्राह्मण के साथ गलत हो जाए, सबसे पहले अपने भाईचारे को पुकारता है जो IT सेल्स में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दलित जो हैं, किसी भाई के साथ गलत हो जाता है, पहले वो अपने को पुकारता है। तो ये जो सेपरेशन पैदा होगा, जो खाई पैदा होगी इस सोशल मीडिया के युग में, और मिलने मिलानी कमी के कारण, इसी के कारण अगर कोई तकलीफ हो जाती है किसी दलित भाई को, वो सबसे पहले, क्योंकि जाति के नाम पे ठेकेदारी उसने भाई ने, वकील ने ले रखी है, उसको संपर्क करता है। पहले इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती थी तो गांव में भी हिलते भी थे, अगर नाजायज होती तो थाने में केस भी होते थे। क्या पहले दलित समाज के भाइयों पर अत्याचार नहीं होते थे? होते थे। क्या उसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी? होती थी। अगर कोई सुलझने लायक बात होती, छोटी मोटी बात होती, दंड दे के, सामाजिक दंड दे के काम चल जाता, वो होता था। दूसरी, मैं आपके दूसरे सवाल से पहले जवाब दे दूं, आप कहोगे कि भाई समझौता कराने के लिए खाप पंचायतें जुड़ा करती। भाई खाप पंचायतें या गांव का भाईचारा तो 2 जाटों के आदमी मर जाया करते आपस में, उनका भी समझौता कराया करता। उसमें ऐसा नहीं था कि भाई दलित के साथ जुल्म हो रहा है तो इसलिए हम समझौता करा रहे हैं। समझौते का जो प्रारूप था, उसका प्रारूप ये था कि भाई कोर्ट कचहरी में कोई सा न्याय मिलता है। अब आपने मेरा सर फोड़ दिया, मैं कोर्ट में चला गया, आपको 6 महीने की सजा होगी, उससे क्या इंसाफ हो जाएगा? उससे क्या जो जहर था वो खत्म हो जाएगा? जहर तो ठीक है, अगर सामाजिक दृष्टि से अपराध इस लेवल का है कि दोनों को बिठा के एक को दंड दे के समाधान हो सकता है, तो वो ज्यादा बेटर तरीका था। लेकिन वो तरीके चूंकि कमजोर पड़ते गए, खाप पंचायतों में 100 तरह की विकृतियां आ गई। हमारे मास्टर चंद्र प्रकाश जी ने बताया कि वह जाति के नाम पे चीजें होने लगी, कई बार एक जाति की ज्यादा सुनी जाने लगी, तो उस वजह से कुछ विश्वास घट गया। आदमी, कोई स्ट्रक्चर होता है उसमें विश्वास घट जाए तो फिर वो अल्टरनेट तलाशने लगता है। भारती जी, जैसे अभी आपने बताया कि पहले खापें इकट्ठा होती थी, और चाहे खून का भी मामला, वो मतलब समझौते खापों में हो जाया करते। तो जिस तरह का मतलब दोहरा मर्डर जो बुडाना में हुआ, क्या खापें इसमें भी भाईचारा कर सकती है? ये समाधान का मामला नहीं तो क्राइम का मामला है। देखिए, जहां दुश्मनी का कोई मामला हो, आपने मेरा मार दिया, मैंने आपका मार दिया, तो वहां जब ये होगा ना कि भाई दोनों ने बराबर क्राइम कर दिया, कारण था उसका कोई, इसमें आप बताइए
ये एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध है, ये तो एक मानसिकता है अपराध की। और अपराध की मानसिकता के साथ समझौता नहीं करा जा सकता। समझौता जब करा जा सकता है जब कोई वजह हो, कोई कारण हो। किसी ने किसी को सेध रखा, उसने वो मार दिया, बदले में उसने उसका मार दिया, तो एक होता है तूने इसका मार दिया, इसने गलती कर रखी थी, इसने तेरा मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। बिना किसी हिसाब के 55 साल के गरीब हमारे ताऊ को, लाचार ताऊ को मार दिया, किस वजह से भाई? कारण ही नहीं, हमारे तो मानसिकता थी, हमारे को तो छो आ रहा था। उससे भी बढ़ के बात, लेकिन वो छो किस बात का था? किसी बात का, आप बताओ किस बात का था? वो तो कहता है, वो तो उसने तो कहा है कि इसने तो है ना, ताऊ ने हमारे को बकरी से हटा दिया था। अब कोई अपने खेत में किसी की बकरी चली जाती है या कोई आदमी चला जाता है, कोई कह दे हटा ले, तो वो इतना बड़ा उसमें गुस्सा पैदा होगा कि उसको जान से मार दे। दूसरा, चलो उसने तो कम से कम कहा था बकरी हटा ले। जो हमारी चाची कृष्णा थी, चाची कृष्णा ने तो कुछ भी नहीं कहा था। चाची कृष्णा को गैंग रेप करके मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दिए गए। उसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? उसमें तो कोई कारण नहीं है। वो तो एक क्राइम की मानसिकता थी उनके भीतर। कसाई रावण पैदा हो गया था, और रावण भाई जहाँ पैदा हो जाए, रावण के साथ तो दंड तक जाना पड़ता है। रावण को तो जो है अंजाम तक लेके जाना पड़ता है। तो ये अंजाम तक लेके जाके अगर इस तरह की हीनियस क्राइम में बात होने लगी कि भाई कोई नहीं, ये तो भाई कर दिया, कोई बात नहीं, तो कल कितने हो जाएंगे? कल तो फिर जना जना कह जाएगा मेरा मन कर रहा है रेप करने का, ये सुंदर लड़की दिख रही, कर देता हूँ, ये मेरे को पैसे वाला दिख रहा है, मैं इसको लूट लेता हूँ। फिर समाज में तो लॉलेसनेस आ जाएगी। तो बिना किसी वजह के क्राइम की मानसिकता के साथ एक महिला विरुद्ध अपराध कराया गया है, एक दिव्यांग के साथ अपराध कराया गया है, क्रिमिनल मेंटेलिटी के साथ अपराध कराया गया है। उसमें समाधान की गुंजाइश नहीं है। रावण अगर पैदा हो जाए, रावण के साथ कौन खा पंचायत करा होगा? भाई रावण का तो राम ने हथियार उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ हथियार के रूप में हमारे पास कानून है। कानून के तरीके से जो लड़ाई है, कानून रूपी हथियार से, उसको अंजाम तक लेके जाने का प्रयास कराया गया है, और आगे भी अदालत के माध्यम से प्रयास कराया जाएगा कि वो अंजाम तक पहुंचे। जी। तो इसमें अगर बात की जाए पूरे मामले में गिरफ्तारी की, तो अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें फिलहाल 5 तो इसमें सीधे गिरफ्तार हैं। 6ठा हमारा वकील साथी गिरफ्तार हुआ था, इससे रिलेटेड बाई जो केस था। 5 जो मुख्य अपराधी हैं जिनके हमने नाम लिए थे, ये साधु राम, उसकी पत्नी अनूप, अंशु और ये राजेश जो है मास्टरमाइंड, ये 5 के 5 गिरफ्तार हैं और संगीन धाराओं में गिरफ्तार हैं, और फिलहाल ये 5 जेल में है। ठीक है। और तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।